अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। तो सिद्धांत समझना पड़ेगा ना। और मेरी हर बात में मैंने कहता हूं कि ये अनुभव की बात है, हर बात है, एक बात की नहीं करता हूं। और इसलिए मैंने पहले ही टाइटल चेंज कर दिया है कि मैं आध्यात्म विज्ञान की बात करता हूं, अक्रम विज्ञान की नहीं करता हूं। क्या बताया? आध्यात्म। और आध्यात्म विज्ञान मेरा नहीं है, वो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है। आप समझे? इसीलिए वो सनातन सत्य है। और क्रम विज्ञान और अक्रम विज्ञान दोनों तो तीर्थंकर और ज्ञानी पुरुष ने दिया है। क्या बताया? क्रमिक मार्ग तो नेशनल हाईवे है जो कई अवतारों की परंपरा से चल रहा है, और अक्रम विज्ञान दादा भगवान की मुखारबिंद से व्यक्त हुआ। मगर ये आध्यात्म विज्ञान मेरा नहीं है। आई एम नॉट क्रिएटर। जो सनातन सत्य है वो ही बता रहा हूं। मैं ये आध्यात्म विज्ञान का मालिक नहीं, और बनाने वाला भी नहीं, क्योंकि ये तो सनातन सत्य है। मैं नहीं पैदा हुआ, उससे पहले भी था और मेरे जाने के बाद भी रहेगा, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये मेरा ट्रूथ नहीं है, सिर्फ यूनिवर्सल ट्रूथ का एक्सपीरियंस मेरा है। क्या बताया? एक्सपीरियंस। आप समझे ना? और इसीलिए मैं अपने ये सनातन सत्य की जो दृष्टि है, इसको मैं लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं कि आखिर यही विज्ञान है। और विज्ञान कहीं से भी उसको सेट करना चाहोगे, जोड़ना चाहोगे तो जुड़ जाएगा, क्योंकि ये सिद्धांत है। क्या है? श्रद्धा की बात नहीं जुड़ेगी, मगर सिद्धांत की बात को कहीं से भी आपको इसका प्रूफ मिल जाएगा। समझ में आया? और श्रद्धा की बात होगी, आगे बात करूंगा, आपके पास उत्तर नहीं होगा। तो इसीलिए ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने भी यही कहा। तो क्रम परमानेंट नहीं है, विज्ञान क्रम परमानेंट नहीं है, विज्ञान। और मैं विज्ञान की बात करता हूं जो परमानेंट है, जो पहले भी था, आज भी है और बाद में भी। आज क्रमिक मार्ग फ्रैक्चर हो गया है। क्या हो गया है? और अक्रम मार्ग जो चालू हुआ है, वो साइंटिफिक मार्ग जो है, उसका साइंस लोग जानते नहीं है। तो बात एक ही हो गई, बात एक ही हो गई। ये धर्म की बात जो थी क्रमिक मार्ग, वो भी श्रद्धा की थी। और आज विज्ञान भी क्या हो गया? अक्रम विज्ञान भी श्रद्धा पर चला गया, वो फॉर्मेट हो गया। क्या हो गया? तो धर्म भी फॉर्मेट, और ये भी क्या हो गया? तो विज्ञान तो रहा नहीं। क्या नहीं रहा? विज्ञान तो बियॉन्ड फॉर्मेट होता है, विज्ञान में फॉर्मेट नहीं होता है। तो इसीलिए ये बात मैंने पहले भी कहा कि ये बात समझने के लिए हमारे पास डेवलपमेंट चाहिए, वैल्यू चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, तो बात समझ में आएगी। बाद में एप्लीकेशन चाहिए, तो फिर एक्सपीरियंस होगा। मगर पहले समझने के लिए भी तीन बात चाहिए: डेवलपमेंट, वैल्यू एंड इंटरेस्ट। इसके बाद जब समझ में आएगा तो एप्लीकेशन चाहिए, उसके बाद एक्सपीरियंस। विदाउट एप्लीकेशन एक्सपीरियंस भी नहीं होगा। नॉलेज रहेगा, क्या रहेगा? और ये एप्लीकेशन सिर्फ विजन से है। विज्ञान का उपयोग कैसे करना है?
विजन से, मन वचन काया से, और इसीलिए उसको पुरुषार्थ बोलते हैं। और मन वचन काया से जो कुछ भी होता है वो क्या है? उदय कर्म। तो एक ना एक दिन सिद्धांत को समझना। श्रद्धा से तो कितने अवतार गवाए, श्रद्धा से सिद्धांत कहाँ है? आज देखो तातेड़ साहब जिन्होंने 250-300 किताबें लिखी है, 228 किताबें लिखी है, जिनके 500,000 एपिसोड है, बहुत सारी डिग्रियां उनके पास है, बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं उनको। वो भी कहता है कि मैंने जो कुछ भी जाना है, जो कुछ भी समझा है, जो कुछ भी लिखा है, आपके विज्ञान के आगे 1% भी नहीं है। क्योंकि वो श्रद्धा की बात है। क्या है? श्रद्धा की बात है, धार्मिक बात है, सामाजिक बात है। वो सनातन सत्य की बात नहीं है। आप समझे? वास्तव क्रमिक पाठ से जुड़े हुए थे। मोबाइल आओ। वो आज तक क्रमिक मार्ग से जुड़े हुए थे। अक्रम सब सभी महात्मा भी क्रमिक मार्ग से ही जुड़े हुए थे। सब महात्मा, सब, हम सब। प्रश्न ये नहीं थे कि आप जुड़े हो कहाँ थे। प्रश्न ये था कि आपको मिलने के बाद भी आप ये विज्ञान को विज्ञान के रूप में समझ नहीं पाए। बस वो आपका माइनस पॉइंट, और मिला वो आपका उदय कर्म। उदय कर्म था तो आपको मिला, हम मना नहीं करेंगे, मगर नहीं समझ सके क्योंकि आपके पास साइंटिफिक विजन नहीं है। ये भी एक खोज की तरह हो गया। वही तो डिस्कवरी होती है, एग्जिस्टिंग तो होता ही है, जो चीज है वो उजागर बाद में होती है। इसी प्रकार ये उजागर हुआ है। बस मैं इसको डिस्कवरी बोलता हूँ। हाँ, डिस्कवरी मेरा क्रिएशन नहीं है। हाँ, डिस्कवरी जो था उसको बाहर निकाला। ये नई बात है ही नहीं। मैंने पहले भी कहा कि नया नहीं है, ये तो सनातन सत्य है। क्या है? सनातन सत्य है, यानी परमानेंट है। ये कोई आज की बात नहीं है। आज सिर्फ मेरा प्रेजेंटेशन मेरा है। हाँ, मगर लॉ ऑफ नेचर तो परमानेंट है। तो कीमत प्रेजेंटेशन की है, किसकी है? कानून तो दिखता नहीं है, दिखता है तो अनुभवी पुरुष को दिखता है। उन्होंने आत्मसात किया है थ्रू हिज विजन। तो वो आपको सरल भाषा में एग्जाम्पल देके दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, ताकि आप इसको समझ सको। आप खुद तो देख नहीं सकते, कोई जगह लिखा हुआ तो होता नहीं है। वही तो बात, वही तो है। इसीलिए तो मैंने कहा ये मेरा दर्शन है, ये नॉलेज नहीं। और इसीलिए मैं पढ़ पढ़ के कंठस्थ करके आपको उत्तर नहीं देता हूँ। देख कर भी समझ नहीं सकते। ऊपर से नीचे गिरते हुए करोड़ों लोगों ने देखा होगा, मगर न्यूटन ने सेब को गिरा। दृष्टि नहीं है। दृष्टि नहीं, कीमत दृष्टि की है। दृष्टि की कीमत आंखों की नहीं। आंख तो देख सकता है, आंख के पास विजन नहीं है। आंख का काम दृश्य को दिखाना है, दृश्य को समझाना नहीं है, दिखाना है। जिसने ग्रेविटेशनल फोर्स समझा तो उसके बाद दृष्टि थी, वो समझ गया। आगे तो कोई कहीं नहीं देखा था। उसी प्रकार यही बात नहीं समझ में आएगी। नहीं समझ में आएगी। बिना नयन पाए नहीं, बिना नयन की बात। सही। स्वामी जी आपके सनातन सत्य के अंदर फिर जिम्मेदारी वाली कोई बात तो रही नहीं, क्योंकि ये तो सबके लिए एक ही है। एक ही है। जिम्मेदारी किसकी मांगो? जैसे गुरु भगवंत होते हैं, महाराज साहब होते हैं, प्रवचन देते हैं, समझाते हैं, तो वो उनकी जिम्मेदारी रहती है कि उन्होंने अपने जो भी श्रावक श्राविका तो उनको क्या समझाया। वो तो कहता है मैं तो आगम में से बोलता हूँ, तो फिर जिम्मेदारी किसकी रहे? जो भी टीचर कहता है स्कूल में कि किताब में मैं पढ़ा रहा हूँ,
तो जिम्मेदारी उसकी क्या है? ये किताब में लिखा है वो पढ़ाता हूँ, मेरे घर की तो बात करता नहीं हूँ। गलत है तो भी किताब में है, सही है तो भी मेरा नहीं है, मैं तो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, मगर ये मेरी बात नहीं है और ना ही मेरी अनुभव की है। मैंने पढ़ी हुई है, समझी हुई है, मैं आचरण करता हूँ, मगर अनुभव नहीं है। मैं सिर्फ ये बातों को समझ के फॉलो करता हूँ फिजिकली, वो भी कैसे? फिजिकली, मगर मेरे को कोई तत्व का अनुभव नहीं है। तो इसीलिए मेरी जो भी बात है वो किताबों की है, शास्त्रों की है, वो मेरी खुद की नहीं है, इसीलिए वो जिम्मेदार नहीं है। मगर वो ऐसा कहेगा कि ये जो बात है वो आपको माननी ही पड़ेगी, इसी से आपकी मुक्ति होगी, इसी से ही आपकी प्रगति होगी, तो बाद में वो रिस्पॉन्सिबल है। ऑथेंटिक बोलेंगे तो फिर रिस्पॉन्सिबल है। आप समझे ना? इसका मतलब ये हुआ एक फॉलो करना, फॉलो करना और अनुभव करना में बहुत फर्क है। आसमान जमीन का फर्क है। हाँ, फॉलो तो जो कहा फॉलो कर रहे हैं तो उसकी कोई गारंटी नहीं। अनुभव करने का मतलब साक्षात हमने अनुभव कर लिया, जो फॉलो कर रहे हैं उसको अनुभव किया। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो अनुभव करने की है। जिस चीज को फॉलो करो, जो भी करो, वो अनुभव में लाना, अनुभव आ जाए तो सब सब्जेक्ट पूरा हो गया। जैसे यहाँ स्कूल और कॉलेज, ये मैं जोधपुर की बात करता हूँ। जोधपुर के अंदर स्कूल और कॉलेज की संख्या मानो कि 200 है। जोधपुर सिटी की बात करता हूँ, स्कूल और कॉलेज दोनों को मिला के संख्या 200 है, ऐसा मान लो। तो शायद उसके अंदर 200 साइंस के टीचर होंगे, मिनिमम 1 कहूंगे तो भी, ठीक है। मगर ये जोधपुर में साइंटिस्ट कितने होंगे? साइंस के टीचर तो बहुत हो गए, मगर साइंटिस्ट एक्सेप्ट नहीं। ऐसे किताबों को पढ़ाने वाला, शास्त्रों को पढ़ाने वाला तो बहुत होगा, अनुभवी कहाँ से लाओगे? अनुभवी कहाँ से लाओगे? जो खुद साइंटिस्ट है। ये तो साइंस के टीचर है, साइंटिस्ट नहीं। कोई भी बात ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि मेरा अनुभव है। यही कहता है जो शास्त्रों में लिखा है वही बताते हैं, हम वही मानते हैं। बराबर है कि नहीं? मेरा अनुभव है ऐसा वो बोल नहीं सकते। और भगवान जो होते हैं तीर्थंकर, वो कभी शास्त्रों की बात नहीं करते, क्योंकि उस समय शास्त्र होते भी नहीं है। जब 24 तीर्थंकर थे तब वे शास्त्र नहीं थे, और जब शास्त्र बना तब तीर्थंकर नहीं है। जब तीर्थंकर थे तब शास्त्र नहीं था और केवल ज्ञान था। अभी शास्त्र है, तीर्थंकर नहीं है, तो केवल ज्ञान भी नहीं है। तो बात तो समझनी पड़ेगी क्या नहीं पड़ेगी कि शास्त्र कितना हेल्प कर सकता है। जब शास्त्र होता है तो कोई केवल ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि शास्त्र लिखने वाला कभी केवल ज्ञानी होता नहीं है, और केवल ज्ञानी कभी शास्त्र लिखता नहीं है। उसके तो केवल ज्ञान में तो उसको सब दिखता ही है। नहीं, मगर वो लिखता नहीं है ना, दिखता है मगर लिखता नहीं है। ये सभी लेखक है, इसको जो दिखता है वो लिखता है, उनको दिखता है मगर लिखता नहीं है। वो भी अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके आगे लिखते हैं। तो उन्होंने समझा, केवल ज्ञानी ने जो बताया और लिखने वाले ने समझा, उसके हिसाब से आगे लिखते हैं। और जब भी लिखा तब केवल ज्ञानी हाजिर नहीं थे, हाजिर नहीं थे, उन्होंने तो नहीं देखा है। नहीं लिखा, नहीं, जिन्होंने लिखा है उन्होंने केवल ज्ञानी को देखा नहीं है। देखा नहीं, सुना नहीं। तो फिर उन किताबों और उन ग्रंथों का कोई मतलब नहीं रहता। मतलब नहीं, ऐसा नहीं बोलने का, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं
मतलब नहीं, ऐसा नहीं बोलने का। अगर कोई आज को आगे की बात सुनाने वाला मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो धर्म तो है ही, शास्त्र तो है ही। इसीलिए मतलब नहीं, ऐसा नहीं बोलने का। मतलब तो है, कम से कम हमको पापों से बचा के पुण्य के मार्ग में आगे ले जा सकते हैं, अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करता है, आप समझे। तो अच्छे कर्म बनाने की प्रेरणा देता है, आप समझे। हमको तपस्वी बनाता है, साधक बनाता है, धार्मिक क्रियाओं से पुण्यशाली बनाता है। ये पॉजिटिव तो है ना। मोक्ष नहीं जा सकते हैं, एक अच्छा इंसान तो बन सकते हैं ना। पाप का डर सिखाने वाला भी धर्म है, तो कोई डरेगा ही नहीं। तो मैं नहीं कहता हूं कि शास्त्र गलत है, मेरा एक ही मकसद है, शास्त्रों के माध्यम से अच्छा इंसान बन सकते हैं, चारित्रवान इंसान बन सकते हैं, मगर शास्त्रों के ज्ञान से कभी मुक्ति नहीं पा सकते, मुक्ति नहीं पा सकते। बाकी संसार में अच्छा इंसान बन सकते हैं, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं। इसलिए शास्त्र गलत है ऐसा तो बोलना नहीं चाहिए। मुक्ति के लिए तो अनुभवी के पास, अनुभवी ज्ञानी के बिना कोई रास्ता नहीं है। और लास्ट में केवल ज्ञान होने के पहले भी सतयुग और तीर्थंकर का दर्शन आवश्यक है। लास्ट वर्ष में सतयुग होना चाहिए और तीर्थंकर का दर्शन होता है, बिफोर केवल ज्ञान। उसमें भी स्वयं पे एप्लीकेशन और फिर उस बाद में अनुभव करना जरूरी है। बस तो इसीलिए हर बात को सिद्धांत के रूप में समझने की जरूरत है। अभी तक हमने कोई भी बात सिद्धांत से नहीं समझा, सिर्फ श्रद्धा से समझा। कौन सी श्रद्धा? किताबों में लिखा है, न कोई लॉजिक। ये अनुभव तो एप्लीकेशन का रिजल्ट है। हाँ, बिना एप्लीकेशन कैसे? चमत्कार थोड़ी होता है। रिजल्ट एप्लीकेशन कहो, पुरुषार्थ कहो, उससे अनुभव होगा, उससे अनुभव होगा। ऐसे थोड़ी चमत्कार हो जाता है। और इसीलिए मैंने कहा विज्ञान के अंदर कृपा मार्ग, श्रद्धा मार्ग, आशीर्वाद, ये सब होता नहीं है। विज्ञान में नहीं होता, धर्म में होता है। धर्म में चमत्कार होता है? होता नहीं है, धर्म में होता है, ऐसा मानते हैं और मनवाते हैं। मान्यता है मानते और मनवाते हैं, दोनों बराबर है। ये माता जी को चुनरी लगाओ तो आपका काम हो जाएगा, हो जाएगा। ये समझ में आया? साइंस के हिसाब से तो काल द्रव्य श्रद्धा है, वो तो होता है, निमित्त बनता है। श्रद्धा की बात है। श्रद्धा में तो ऐसा होता है। माता जी को चुन्नी बनाते हैं और काम हो जाता है तो श्रद्धा बहुत हो जाती है। वही तो मैं कहता हूँ, साइंस के हिसाब से 6 अवस्था हो अगर एक साथ मिल जाए, माता जी को चुनरी भी बना दी और 6 अवस्था मिल गई और आपका काम हो गया। साइंस तो के हिसाब से तो वो चीज हुई है, और धर्म के हिसाब से आपकी चमत्कार हुआ। हाँ, श्रद्धा। वो दुनिया ऐसे ही चलेगी, दुनिया ऐसे ही चलेगी। और इसीलिए साइंटिस्ट उसमें वेट नहीं देते हैं। श्रद्धा वाले धर्मगुरु तो बताएंगे, आप समझे। धर्मगुरु तो बताएंगे भाई भगवान के लिए ये मुगट बनाना है, भगवान के लिए मंदिर बनाना है, भगवान के कपड़े के लिए करना है, ये भगवान के मंदिर का प्रसाद है, और ये भगवान का ये वरगुड़ा निकालना है। सब कुछ लाओ पैसा तो काम होगा, आप समझे। तो भगवान खुद तो बेघर है नहीं कि उसके लिए घर बनाने की जरूरत है। बोलते नहीं, वो बेघर है नहीं। आपकी श्रद्धा है, भगवान की बेघर है। बोला भगवान के लिए मंदिर बना रहा है, भगवान कहाँ बेघर है? उसमें भी जो करने वाला, आपकी श्रद्धा है, ठीक है, करते हैं। उसमें जो करने वाला होता है उसके मन में भाव डिफरेंट होते हैं।
आज मैं इतना कर रहा हूँ तो इतना मिलेगा। भाव प्राप्त करने की होती है, छोड़ने की नहीं होती है। ऐसा बोल सकते हैं, वन काइंड ऑफ बिजनेस। हाँ इन्वेस्टमेंट 500 रुपए का हाँ। मिलेगा, होगा 800, वही तो है, हाँ वही इट्स अ बिजनेस। ऐसे ही करते हैं। और कहते हैं धर्म। भाव तो यही होता है। भाव ही बात वही हुई ना, देते समय भाव यही होता है। बिजनेस ही हुआ कि नहीं हुआ। बिजनेस ही है। तो ये मैंने कहा ना, ये सब बातें पाप पुण्य के ऊपर आधारित है। इसमें कोई जगह तत्व ज्ञान और ना ही कोई सनातन सिद्धांत है। सब व्यवहार सत्य की, श्रद्धा की, भक्ति की और पाप पुण्य की बातें। और इसके लिए कोई प्रूफ की जरूरत नहीं। आप मानते रहो, वो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं। ऐसा संसार बढ़ाते रहो, है, संसार बढ़ाते रहो और क्या। और क्या कर सकते हैं। आज साधु भगवंत भी ऐसा ही करते हैं। हम कहेंगे या तो हमको कहेंगे कि भाई हम तो त्यागी हैं, तुम तो संसारी हो, भोगी हो, तुम बार बार पैसे की ही बात रटन करते रहो दिन रात। तो मैं साधुओं को प्रश्न करता हूं, क्या बार बार आप पैसे के बारे में नहीं सोचते हो? मंदिर बनाना है, संस्था बनानी है, वरघोड़ा लगाने का है, इतने फंक्शन करते हैं, ठीक है। एक मंदिर बन गया तो फिर दूसरा प्रोजेक्ट, दूसरा बन गया तीसरा प्रोजेक्ट, और सबके लिए सोचना कहाँ से पैसा लाओ, यहाँ से लाओ, यहाँ से लाओ, यहाँ से लाओ, यहाँ से लाओ। वो भी सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? तो आप भी पैसा की रमणता करते हैं, हम भी करते हैं, फर्क क्या हुआ? स्वामी जी वो धर्म प्रचार के लिए करते हैं, जैन धर्म का प्रचार हो गए उसके हिसाब से भी करते हैं। सब साधु साध्वी इसके लिए नहीं करते। तो बताओ मेरे को, तीर्थंकर भगवंतों ने कितने मंदिर बनाए? तीर्थंकर भगवंतों ने एक भी मंदिर नहीं बनाया है। और मैं फॉलोअर्स उसके हैं। जो आप बात करते हैं, मैं जिसको फॉलो करता हूं उन्होंने एक भी नहीं बनाया, और मैं उससे ज्यादा बनाऊं क्योंकि मैं बड़ा हूं। संसार बढ़ गया ना स्वामी जी, तो संसार प्रचार कैसे होगा फिर धर्म का? उसको नहीं करना था। उस वक्त इतना पब्लिक नहीं थी, संसार में लोग नहीं थे। नहीं, इससे भी ज्यादा होंगे। तीर्थंकर के समय तो इससे भी ज्यादा लोग थे। ऐसा थोड़ी है, बात ही यही है। मैं कोई मंदिर का विरोधी नहीं हूँ, मगर मैं कहता हूँ मंदिर वो धार्मिक बातें, इसको आध्यात्म से मत जोड़ो, यही मैं कहना चाहता हूँ। मैं उसको गलत नहीं कहता। मंदिर तो जरूरी है समाज में, इंसान को इंसानियत बढ़ाने के लिए, पापों से बचने के लिए, पुण्य उपार्जन करने के लिए, साधना करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए धार्मिक स्थान की आवश्यकता है। मैं उसमें मना नहीं करता हूँ और ना ही मैं इसका विरोधी हूँ, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ मंदिर से मुक्ति मिलेगी, ये बात है। मगर मैं मंदिर का विरोधी नहीं हूँ। मेरे को विरोध करने से क्या फायदा? पूरा समाज उसके ऊपर चलता है, हर धर्म उसके ऊपर चलता है, मैं विरोध क्यों करूंगा? मगर मैं ये कहना चाहता हूँ इसको मुक्ति के साथ मत जोड़ो, ये मैं कहना चाहता हूँ। इनको पूजा करना है, आरती करना है, उपवास करना है, माला गिनना है, जो भी करना है वो करें, मैं मना नहीं करता हूँ। मगर ये जो करती है इसको पुरुषार्थ मानोगे तो वो व्यवहार दृष्टि है, उदय कर्म मानोगे तो वो सनातन दृष्टि है। बस बात खत्म हो गई। इसमें ये करना न करना वो तो सब्जेक्ट ही नहीं है। जिसको आप पुरुषार्थ मानते हो, साइंस इसको उदय कर्म बोलते हैं। बात दृष्टि की है, बात क्रिया करना ना करना वो नहीं है। जो क्रिया हो रही है उसमें आपकी दृष्टि क्या है? आप कहता है कि मैंने भगवान की पूजा किया। जब आप कर्ता भाव से करोगे तो वो अज्ञान से आपको पुण्य मिलेगा। और जब कहते हैं कि शरीर में उदय कर्म के अधीन पूजा किया तो अज्ञान कटेगा, तो मोक्ष की ओर आगे बढ़ोगे। बराबर है कि नहीं? बराबर। अज्ञान कटेगा तो मोक्ष की ओर आगे बढ़े, पुण्य मिलेगा तो संसार की ओर आगे बढ़ोगे।
बात समझने की है। समझने की है। इसमें गलत सही की बात, करने न करने की बात है ही नहीं। आप समझे ना? अमूमन जो लोग इस तरह पुरुषार्थ करते हैं, पुण्य का कार्य करते हैं, उनके मन में भी, ये मेरा परसेप्शन है कि मोस्ट ऑफ द पर्सन के साथ में वापस प्राप्त करने की भावना रहती है, चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में। वो धर्म इसलिए भी करते हैं कि अगले जन्म में अच्छी गति मिलेगी, या डरते हैं नरक गति नहीं मिलेगी, मगर मोक्ष नहीं मिलेगा। लेकिन वो जो करते हैं उसमें मन भावना प्राप्त करने की होती है, ये वो ये कहना चाहते हैं। वो बराबर है, मैं उसमें मना नहीं करता हूँ, मगर मैं ये कहता हूँ कि आज जो लोग धर्म को समझ के, धर्म को मान के, धर्म गुरुओं को फॉलो करके जो भी धर्म करते हैं, उनके पीछे उनको नया संसार प्राप्त करने की ही और अच्छा संसार प्राप्त करने की ही अपेक्षा है। जी हाँ, वहाँ मोक्ष की बात है ही नहीं। ये कहना चाहता और मैं कहता हूँ कि धर्म को मोक्ष के साथ मत जोड़ो, क्योंकि बात ही नहीं है। फिर आप बार बार कहो कि धर्म से मुक्ति नहीं मिलेगी, धर्म से मुक्ति, मगर धर्म करने वाले मुक्ति चाहिए ही नहीं उसकी। वो एंगल से धर्म करते भी नहीं है, समझते भी नहीं है, फिर बात ही कहाँ आएगी? दिमाग में बात ही है कि मोक्ष हो ही नहीं, मोक्ष है ही नहीं, मोक्ष तो बात वही मैं कहता हूँ ने, इसके लिए इसको धर्म की बात बराबर है कि कम से कम पापों से बचे और पुण्य उपार्जन करें, उनके लिए करेक्ट है। मगर अगर हमको मुक्ति के मार्ग में आगे जाना है तो ये विज्ञान समझ के हमारे अंदर जो अज्ञान की रॉन्ग बिलीफ पड़ी है, इसको नष्ट करना पड़ेगा। ये हमारे इंडिविजुअल बात है, ये सामाजिक बात या धार्मिक बात नहीं है, इंडिविजुअल है, सबके लिए इंडिविजुअल है। और ये विज्ञान मिलना, आप देखो ये कलयुग के अंदर नॉर्मली ये साइंस इतना सिंपल भाषा में और फुल फॉर्म में ज्ञानी होते हुए भी निकलता नहीं है, क्योंकि ये काल के लिए लायक नहीं है, अपवाद है। क्या है? अपवाद। समझ में आया? और इसीलिए ये काल में अनुभवी ज्ञानी होते हैं तो भी विज्ञान निकलता है, क्योंकि लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर बाद में उसको धर्म को, विज्ञान को मोड़ करके रिचुअल्स देना ही पड़ता है, ताकि आम लोग फिर बाद में इसको फॉलो करें। और इसके जाने के बाद तो 100% फॉर्मेट ही हो जाता है, उसके जाने के फिर विज्ञान ही नहीं रहेगा, क्योंकि बाद में जो फॉर्मेट दिया रिचुअल्स का, इसी को फॉलो करना, इसको ही पुरुषार्थ मानेंगे और मनवाएंगे, जो हर धर्म में होता है। समझ में आया? जब वैज्ञानिक खुद होता है तो कम से कम ऐसे जिज्ञासु, विचक्षण लोग, थिंकर लोग को तो कम से कम बता सकते हैं कि भी विज्ञान ये है और ये धर्म है। जब वो हाजिर है तब, इसके जाने के बाद तो रिचुअल्स का ही इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे अन्य धर्मों के अंदर संस्था, मंदिर, मंत्र, शास्त्र, गुरु शिष्य, भगवान, इसको ही लोग फॉलो करते हैं। ऐसा भी यहाँ हो गया, यहाँ भगवान का टाइटल फिक्स हो गया, गुरु का टाइटल फिक्स हो गया, मंत्र फिक्स हो गया, मंदिर फिक्स हो गया, आप्तवाणी शास्त्र फिक्स हो गया, अभी गुरु शिष्य फिक्स हो गए। क्या हो गए? संस्था फिक्स हो गई, रिचुअल्स फिक्स हो गए, तो क्या बन गया? फॉर्मेट बन गया, पर मोक्ष फिक्स नहीं हुआ। तो फिर फॉर्मेट और मोक्ष कहां से होगा? फॉर्मेट और मोक्ष दोनों कॉन्ट्राडिक्शन है।
वो सनातन सत्य और ये व्यवहार सत्य हो गया। व्यवहार कहो या धार्मिक सत्य कहो, मगर फिर फॉर्मेट में सनातन सत्य नहीं है, क्योंकि फॉर्मेट में क्या कहेंगे आपको, आपको अभी सिमंदर स्वामी को ही मानने का, कृष्ण राम महावीर को नहीं मानना। जब आप राम को मानते हैं तो बोला कृष्ण को नहीं मानना, जब कृष्ण को मानेंगे तो महावीर को नहीं मानना, जब महावीर को मानेंगे तो बोला शिव को नहीं मानना, और यहाँ भी कहेंगे कि सिमंदर स्वामी के बिना किसी को नहीं मानना। तो बात वही की, वही रही, फिर क्या हो गया, फिक्स पैटर्न है। त्रिमंत्र ही बोलना पड़ेगा। और कोई भी जगह जाएंगे तो बोला अपना मंदिर नहीं है वहां जाओ ना, यानी फॉर्मेट हो जाएगा। फिर हम कहेंगे भाई हम तो जैन है तो महावीर की माला गिनते, बोला महावीर की माला क्यों गिनते हो, सिमंदर स्वामी की माला गिनो। फिर कोई कहेगा नहीं मैं तो नौकार मंत्र गिनता हूँ, नौकार मंत्र की नहीं अभी त्रिमंत्र की गिनो। तो फिर क्या हो गया, फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब जो बताया है वो ही फॉलो करो, और कोई काम नहीं करना। और विज्ञान में फॉर्मेट नहीं होता है, तो तुम जो भी करते हो वो उदय कर्म है। तो इसलिए क्या करो क्या न करो वो साइंस का सब्जेक्ट नहीं, मगर फॉर्मेट का सब्जेक्ट है। आप समझे ना, फॉर्मेट का मतलब यू फॉलो द इंस्ट्रक्शन, तभी आप फॉलोअर हो। अगर आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करोगे तो आप फॉलोअर्स। और विज्ञान में फिजिकली कुछ फॉलो नहीं करना है, तो आप क्या फॉलो करते हैं। मैं अभी आता हूँ फसल बोता हूँ कि आप चरण विधि करते हैं कि नहीं, नमस्कार विधि करते हैं कि नहीं, सामायिक प्रतिक्रमण करते हैं कि नहीं, आज्ञा का पालन करते हैं कि नहीं। मैं किसी को पूछता हूँ क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है। फॉर्मेट आ गया, क्या आ गया। मगर मैं ये कहूंगा कि मनोचन काया से मुक्त रहते हो। मैं कौन हूँ वो जागृति में रहता है। ये मनोचन काया की अवस्था मात्र कुदरत रचना अनुभव में आती है, ये 6 तत्व समझ में आता है। इतना मैं पूछूंगा, मगर आप क्या करते हैं क्या नहीं वो मेरा सब्जेक्ट